हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब। लर्नो हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब पढ़ सकते हो फ्री में, ओनली एट learnohub.com। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 आईसीएसई का एक बहुत ही शानदार चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। उसी के साथ सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 22A एंड बी। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, यानी ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, आपके लिए एकदम ही नया है। पहली बार आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है पढ़ने वाले हो। तो बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरा लेक्चर हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे और आपको पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है, तो सारे कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां होता है वो समझते हैं। यहां पे एक कार्टून दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है। एक जो वुडपेकर है वो कुछ कैलकुलेशन करके अपने दोस्त जेरी को बचाना चाहता है इस टॉम से। तो सबने बचपन में टॉम एंड जेरी कार्टून देखा होगा, ठीक है। अभी भी कुछ लोग देखते होंगे टॉम एंड जेरी। तो वहां पे जब मैं छोटा था तो मुझे समझ नहीं आता था ये कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहां पे जो आपको कैलकुलेशन दिख रही है वो यूज हो रही है ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। यानी एक ट्रायंगल उसमें उस ट्रायंगल की लेंथ, कौन सा एंगल, ये सारी चीजों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। रियल लाइफ में उसके क्या क्या यूजेज है। ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है ओशियनोग्राफी, यानी मतलब क्या, जो ओशियन में बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, जो ऑलरेडी टीवी न्यूज़ में टेलीकास्ट होते हैं कि यहाँ से ये तूफान आएगा, जो भी आएगा, वो टाइड्स की जो हाइट है, जो वेव्स की जो हाइट्स है, ठीक है, वो सब ट्रिग्नोमेट्री से पता चलता है। और क्या पता चलता है? क्रिएशन ऑफ मैप्स, सैटेलाइट्स में यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री। और बचपन में सबने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ था ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे फिर से मैं बताऊंगा कि ये जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में हाइट और एंगल की बात हो रही है। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम ये सब नहीं पढ़ेंगे इस लेवल पे। क्लास 9 के लेवल में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के लिए उसकी हाइट्स, ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उसकी साइड्स, और उसमें कौन से एंगल है, उन सबको समझ के ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है वो समझेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री जो नया वर्ड है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ग्रीक भाषा में, यानी ग्रीक लैंग्वेज में, ट्राइगोनोमेट्रॉन, यानी ट्राइगोनो मतलब ट्रायंगल और मेट्रो मतलब मेजर, यानी ट्रायंगल का कुछ मेजरमेंट करना है। पर क्या मेजर करना है? ट्रिग्नोमेट्री यानी रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। समझना, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ये है ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक मतलब, ठीक है। अब यहां पे एक चीज हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको लगाना है इनिशियल लेवल पे, तो जो ट्रायंगल का हम यूज करते हैं वो जरूरी होना चाहिए कि 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो, यानी राइट एंगल ट्रायंगल हो। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये समझना पड़ेगा आपको। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी? जरूर लगेगी। लेकिन हम जो शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री समझने की वो राइट एंगल ट्रायंगल से करेंगे, ठीक है। चलिए वो समझते हैं कि एग्जैक्टली यहां पे ट्रिग्नोमेट्री लगती कैसे है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री लगाने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे मैंने समझाया कि राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमने कुछ चीजें समझी हैं। क्या समझी है? हाइपोटेनस, पाइथागोरस, ये सारी चीजें हमने समझी हुई हैं। तो वो एक बेस क्लियर होना चाहिए, पाइथागोरस कैसे लगाते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री यानी क्या? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री यानी साइड्स और एंगल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं साइड्स। कौन सी साइड, कौन से एंगल्स, कौन सी साइड्स, कौन सी एंगल? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस क्या है वो समझना पड़ेगा। अब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस समझने के लिए आपको एक रेफरेंस ऑफ एंगल समझना पड़ेगा। भाई रेफरेंस ऑफ एंगल क्या है समझना बड़े ही ध्यान से। अगर ये एक 90 डिग्री वाला यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें कोई भी एंगल मैं ले लेता हूं, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा,
एंगल क्या है, थीटा एंगल या ए एंगल या बी एंगल। अब समझो ये एंगल जो होगा एक्यूट एंगल होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो बाकी दोनों एंगल्स ऑब्वियसली 90 से कम ही होंगे, 90 से कम यानी एक्यूट। तो कोई भी एक एंगल जिसको मैं क्या कहूँगा, एक्यूट एंगल मान लेते हैं और उसी को हम एंगल ऑफ रेफरेंस मानेंगे ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए। तो ये है आपका एक्यूट एंगल, रेफरेंस एंगल। अब इस एंगल की वजह से अब हमें ये पता है, हम सीख चुके हैं कि 90 डिग्री के सामने जो हमेशा साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, राइट। तो यहां पे अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के जो ऑपोजिट साइड होगी, उसे हम मानेंगे परपेंडिकुलर, और थीटा के जो एडजेसेंट साइड है यानी उसकी जो पड़ोसी साइड है उसे हम बेस मानेंगे। तो ट्रायंगल देख के आपको पता तो चल जाता है कि हाँ ये नीचे है तो ये इसका बेस है। अब समझना, एक और दूसरा केस लेते हैं। क्यों यहां पे रेफरेंस एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई रेफरेंस एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो समझना है। अब समझो ये ट्रायंगल में मान लेता हूं ए बी सी है, दिस इज 90 डिग्री, सबको पता है। इसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो समझ लेना है हाइपोटेन्यूअस होगी, राइट, हाइपोटेनस। पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं। देखो यहां पे हमने लिखा है साइड ऑपोजिट टू एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। हाँ, हमने समझ लिया, थीटा के जो ऑपोजिट थी वो परपेंडिकुलर है और साइड एडजेसेंट जो पड़ोस वाली साइड है वो बेस है, और ऑपोजिट टू राइट एंगल के सामने जो है वो हाइपोटेनस है, वो मैंने बता दिया। लेकिन एक और चीज समझो, यहां पे अगर ये नीचे है तो बेस है, तो क्या ये भी बेस है? बोल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है, बोल सकते हैं, लेकिन चीजें चेंज हो जाएंगी जब आपका एंगल चेंज होगा। पहले रेफरेंस एंगल नीचे था, यहां पे था, तो उसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर ये थी, लेकिन अब थीटा चेंज हो चुका है, रेफरेंस एंगल बदल चुका है, तो उसकी सामने वाली साइड ये है, तो परपेंडिकुलर अब ये होगा और उसकी पड़ोसी साइड बेस ये बन जाएगी। तो आप सोचेंगे सर ट्रायंगल तो नीचे है तो बेस यही होना चाहिए, राइट, यहां पे बेस होना चाहिए, परपेंडिकुलर कैसे आ रहा है? तो सारा कमाल हमारे इस रेफरेंस एंगल का है। किसका कमाल है भाई? रेफरेंस एंगल का। तो काफी सारी जगह बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार समझते टीचर से भी ये गलती हो जाती है कि बोल देते यही बेस है, यही परपेंडिकुलर है। तो वो चीजें चेंज होती है जैसे ही आपका एंगल चेंज हो जाता है। तो आपको बस माइंड में ये रखना है कि अगर मैं थीटा हूं तो मेरे सामने जो है वही मेरा परपेंडिकुलर है, राइट। थर्ड केस समझते हैं। क्या इस एंगल में यहां पे ऐसा वाला एक ट्रायंगल ले ले, तो हर बार क्या ले रहे थे? 90 डिग्री हम नीचे ले रहे थे, लेकिन हवा में यहां पे 90 डिग्री ले तो क्या 90 के सामने तो हाइप क्रिएट कर देनी है। क्या करना है? हाइप क्रिएट करनी है 90 के सामने, यानी हाइपोटेनस बनाना है एंगल। अब देखो यहां पे ना, जैसे मैंने यहां पे थीटा लिया, वहीं पे थीटा था, अब मैं चेंज कर देता हूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं अल्फा पुट कर दूं, ठीक है, अल्फा पुट कर दिया, तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या होगा? लेट्स से दिस इज ए बी सी। अब ये वाला ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में अल्फा ये है, तो उसके सामने ये वाली साइड AC जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, राइट। ये जो BC है दैट विल बी हाइपोटेनस, एंड यहां पे जो अल्फा के पड़ोस में जो साइड है वो AB है, वो हो जाएगी बेस। क्या हो जाएगी? तो बेस। तो बेस जरूरी नहीं है कि नीचे ही आए, जरूरी नहीं है कि ऐसे ऊपर ही आए, ऐसे भी हो सकता है, राइट। तीनों अलग अलग, बस आपको ध्यान होना चाहिए आपके इस एंगल पे। अब यहां से एक और बात आती है निकल के। क्या बात निकल के आती है कि ये थीटा ये अल्फा क्या है? जो हम ये चीजें सोचते हैं, जो एंगल सोचते हैं, उनका भी नामकरण है, ठीक है। वो क्या है नाम? जैसे हम ABCD पढ़ते हैं वैसे ही आपके पास अल्फा, बीटा, गामा, थीटा एंड 5। ये क्या है? अल्फा, ये है B। कैसे लिखते हैं? देखो अल्फा ऐसे लिखते हैं, बीटा, गामा, थीटा और 5, राइट। ये है ग्रीक लेटर्स। क्या है? ग्रीक लेटर्स, जिनका हम यूज करते हैं एंगल को डिनोट करने के लिए। अगर कोई ट्रायंगल है, मान लो इस तरह से
90 डिग्री वाला जरूरत नहीं है, तो इस एंगल को मैं अल्फा मान सकता हूं, इस एंगल को मैं बीटा मान सकता हूं, इस एंगल को मैं गामा भी मान सकता हूं, क्योंकि तीनों एंगल मुझे पता नहीं क्या है, तो मैंने उसका नामकरण कर दिया। जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, राइट, तो वैसे ही इन एंगल्स का भी नाम है जो हम यूज करते हैं यहां पे ट्रिग्नोमेट्री में ग्रीक वर्ड से। अब जरूरी नहीं कि ये सही है, आप ये भी बोल सकते हो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, लेकिन हम मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री में इन ग्रीक लेटर्स का यूज करेंगे नोटेशन ऑफ एंगल के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, जो मेन चैप्टर है आपका वो स्टार्ट होने वाला है। अब तक हम क्या सीख रहे थे? एकदम बेस सीख रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एंगल क्या है, साइड क्या है। अब समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जो चैप्टर का भी नाम है। भाई क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मान लो एक फैमिली है। क्या है? एक फैमिली मान लो, राइट। और फैमिली में ना 6 लोग हैं। कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स की एक फैमिली है। तो जैसे ही मैंने बताया, जैसे एंगल्स का नाम है, वैसे ही उस फैमिली में कुछ मेंबर्स है जिनका नाम अलग अलग है। जैसे मेरा नाम दीपक है, आप जो भी स्टूडेंट देख रहे हो उसमें से किसी का नाम राज होगा, किसी का नाम रवि होगा। वैसे ही इस ट्रिग्नोमेट्री की फैमिली में, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की फैमिली में बहुत सारे 6 मेंबर्स हैं जिनका अलग अलग नाम है। एक का नाम है साइन, दूसरे का नाम है कोसाइन, तीसरे का नाम है टेंजेंट, तीसरे का क्या नाम है? टेंजेंट, दूसरे का उसके बाद है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, एंड उसके बाद 2 और नाम बचते हैं। उसके बाद 2 साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसेकेंट, सीकेंट एंड कोसेकेंट, ये समझना है। और सारे ही फैमिली के जो नाम है आपको याद होने चाहिए। अब जैसे मेरा नाम दीपक है, तो घर पे मुझे शॉर्ट फॉर्म किसी और नाम से बुलाया जाता होगा, ठीक है। जैसे राज नाम होता है तो कभी कभी राजू बुला देते हैं, राइट। रविंदर नाम है तो रवि बुला देते हैं। वैसे ही तो इनके जो नाम थे ना थोड़े बड़े हो गए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म किया जाए। तो SINE साइन बन गया SIN साइन, कोसाइन बन गया कॉस, टेंजेंट बन गया टेन, कोटेंजेंट बन गया कॉट, सीकेंट बन गया सीक, कोसिकेंट बन गया कोसिक। तो वैसे ही उनके छोटे नाम कर दिए, राइट। तो ये उनके छोटे नाम, घर के नाम हो गए, राइट। अब क्या बोले? ये बोले कि जो हमने अभी एंगल पढ़े, जो साइड्स पढ़ी, उनके बीच में कुछ रेशियो लेकर आ जाओ, उनके बीच का कुछ रिलेशन लेकर आ जाओ। वही तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है। तो यहां पे अगर 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, उसके सामने हाइपोटेनस पता है, कोई एंगल मैंने ले लिया, उसके सामने परपेंडिकुलर होगा और उसका एडजेसेंट साइड बेस होगी। तो ये मैंने समझा हुआ है। ये नई फैमिली में मेंबर ऐड कर दिए, उसको मैंने थीटा के साथ दोस्ती करवा दी, थीटा के साथ मैंने दोस्ती करवा दी, तो एक नया रिलेशन साइन थीटा कॉस थीटा, तो इन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ये तो फैमिली के नाम थे, एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यहां से बने। लेकिन रेशियो कहां है? रेशियो यानी तो वो होता है 1/2, 2/3, p/q फॉर्म। तो साइन थीटा का एक फॉर्म निकाला उन्होंने, जो कहा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा अगर निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि कॉस थीटा को भी कुछ ना कुछ दे ही देते हैं, तो कॉस थीटा के लिए उन्होंने बोला बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ऐसे सबका नामकरण हुआ। तो कभी कभी क्या होता है, ये रेशियोज हम भूल जाते हैं, उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक है, क्या है वो शॉर्ट ट्रिक? p/h, b/h, ये पूरे साइन कॉस टेन कोसेक सीक सबके ही ऐसे रेशियोज गिवन है। लेकिन मुझे याद कैसे रहेंगे? याद करने के लिए उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया। किसको बुलाया? पंडित जी को। अब पंडित जी कहते हैं कि कैसे याद रहेंगे? पंडित जी बोलते हैं, बोलो पंडित बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले जब बोलोगे तो सब याद रह जाएगा। पंडित जी ने ऐसा बोला तो हमने भी मान लिया, ठीक है। तो यहां पे एक बस आपको ट्रिक लगानी है सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को याद करने के लिए। फर्स्ट लेटर पकड़ना है, पंडित बद्री प्रसाद हर
हर भोले। तो उन्होंने ये कहा कि आप याद कैसे रखेंगे। हमने कहा हम सबसे पहले साइन लिखेंगे, फिर कॉस लिखेंगे, फिर टेन लिखेंगे, फिर यहां पे उसके ऑपोजिट कॉट, सीक और कोसीक लिख लेंगे। बस ये हो गया। साइन से जाना है तो नीचे जाएंगे, नीचे वाली लाइन से जाना है तो ऊपर जाएंगे। बस ये याद कर लो, मतलब आपका सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो गए सॉल्व। कैसे देखो, साइन क्या होता है, नीचे जाना है, P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, B अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन क्या होता है, P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कहां है भाई टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से यहां मैं अगर यूज कर लेता हूं सारी चीजें, टेन थीटा जाना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। इसी तरह कॉट थीटा जाऊंगा तो नीचे से ऊपर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सीक थीटा यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, लास्ट में कोसीक यानी h अपॉन पी करना है, h अपॉन पी करना है, और यहां पे क्या था, h अपॉन बी करना था। तो सारी चीजें चेक कर लो, h अपॉन पी और h अपॉन, यहां पे क्या है, h अपॉन बी होगा, राइट, h अपॉन पी और एच अपॉन बी। तो सारी चीजें हमने मैच कर ली। कैसे मैच की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो एक ये भी याद रख सकते हो। और दूसरा एक बच्चा था पप्पू करके, बहुत बदमाश था। तो पप्पू बोलता है, पप्पू बीड़ी पिएगा, हाँ हाँ बबलू। तो पप्पू और बबलू दोनों दोस्त थे, ठीक है। तो पूछता है, पप्पू बीड़ी पिएगा, हाँ हाँ बबलू। तो डोंट बी पप्पू, बट पप्पू को बस याद रखो कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज याद रह जाए। तो या तो आप पंडित बद्री प्रसाद को याद रखो या किसी को भी याद रखो। हमारा टारगेट ये होना चाहिए, ये जो साइन कॉस की फैमिली है उसमें मैं थीटा लगा के रेफरेंस एंगल समझ के मैं कौन सी साइड के नीचे क्या रखूंगा तो मुझे एग्जैक्ट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन के लिए मिलेगा। ये सब आपको याद होना चाहिए। तो यहां से फिर से बताऊंगा, साइन कॉस 10, कॉट सीक कोसीक ऐसे बनाना है। नीचे साइन लिखना है तो ऊपर जो एंगल है तो नीचे जाएंगे, नीचे वाले एंगल्स के लिए ऊपर जाएंगे। तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। यहाँ पे हमने लिखा है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट, राइट। इसको ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो शॉर्ट फॉर्म है मैंने बताया वो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट होता है। अब कई बार ना इसे हम टेंजेंट ऑफ थीटा भी पढ़ते हैं, भले ही स्मॉल में लिखा है, राइट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन इसे हम टेंजेंट ऑफ थीटा पढ़ सकते हैं। इसे हम कोसिकेंट ऑफ थीटा भी पढ़ सकते हैं, कोसेक ऑफ थीटा पढ़ सकते हैं, सेक थीटा पढ़ सकते हैं, सीकेंट ऑफ थीटा भी पढ़ सकते हैं। कई बार ब्रिटिश इंग्लिश की बात करूं तो वर्ड्स ऐसे जो प्रोनाउंसिएशन है कई बार आपको अलग अलग देखने मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि किसी का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अलग है, हम बहुत टाइम से यूज करते हैं एक ही टाइप के वर्ड को, तो आदत बन जाती है। तो जैसे यहाँ पे मैं कोसिकेंट ऑफ थीटा है, उसकी जगह मैं कोसीक ऑफ थीटा बोलूंगा, राइट, सीक ऑफ थीटा बोलूंगा। तो वो सही है गलत है ऐसा मत सोचना, आपको मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको आप सही तरीके से कैसे बोल सकते हो, कोसिकेंट ऑफ थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा, या फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा। आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं काफी टाइम से ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूं, कोसीक ऑफ थीटा, सीक ऑफ थीटा। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यही समझना है, सीकेंट ऑफ थीटा, कोसिकेंट ऑफ थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यही आपको समझना है। तो आगे मैं कई बार इस टाइप का कोसीक थीटा, सीक थीटा वर्ड यूज करूंगा, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसे आप टेंजेंट ऑफ थीटा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो रेशियो समझ लिए, फॉर्मूलाज याद कर ली। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, कोई एक फैमिली मेंबर की वैल्यू दे दी होगी, बोलेंगे बाकी की फैमिली की वैल्यूज निकालो, बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी। इफ एंगल ए इज एक्यूट एंगल रेफरेंस एंगल, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। देखो एक वैल्यू गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो ड्रॉ कर लेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल ए मैं यहां मान लेता हूं, ये एंगल बी 90 डिग्री, ये एंगल सी। कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। तो याद करो कॉट ए क्या होता है, नहीं याद आ रहा तो एक टेबल इस तरह से बना दो। तो कॉट जाना है नीचे से ऊपर, बी बाय पी, तो क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर एंगल ए ये है, उसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और उसके बाजू में जो है वो होगा बेस। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस क्या होगा ए बी और परपेंडिकुलर नीचे है वो क्या होगा बी सी, राइट। तो जिसकी वैल्यू क्या है 4/3। लेकिन क्योंकि ये एक रेशियो है तो ए बी की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, ए बी की वैल्यू हम लिखेंगे 4x एंड इसी तरह बी सी की वैल्यू मैं लिख लूंगा 3x। तो ध्यान से सोचो मेरे बालकों, यहाँ पे बेस की वैल्यू बी सी इज 3x, दिस इज 4x। तो क्योंकि ये 90 डिग्री वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा के यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5x मिलेगा। अब कैसे, जिन बच्चों को नहीं पता, यहाँ पे AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² इज नथिंग बट AB² यानी 9x², BC² यानी 16x² विच इज नथिंग बट 25x², AC², तो AC की वैल्यू आ गई 5x। इस तरह से आ गई वैल्यू। तो एक चीज हमेशा माइंड में रखनी है, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन है तो हमेशा पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। और 3/4 है, 4/3 है तो 3/4 मत करना, हमेशा साइड आपको x मान के चलनी है क्योंकि ये तो रेशियो है। फिर तीसरी साइड मिल गई, अगर आपको सारी साइड्स पता है तो आपको फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट, ये सब ठीक है। तो बस लगा दो यहाँ पे लगाएंगे तो सबसे पहले मैं साइन फाइंड कर लेता हूं, साइन ए फाइंड करेंगे क्योंकि रेफरेंस एंगल हमारा ए है, राइट। रेफरेंस एंगल ये है तो साइन ए फाइंड करेंगे। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज 4x/5x इज नथिंग बट 4/5। कॉस क्या होगा, कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 3/5। इसी तरह मैं tan थीटा फाइंड करना चाहूं, tan a फाइंड करना चाहूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 एंड सो ऑन। तो बाकी के जो बचे, कॉट तो गिवन है, सीक और कोसीक आप खुद से फाइंड कर सकते हो। बस आपको याद क्या रखना है, साइन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस ए यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे हमने लिखा गलत, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, tan ए में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 4। इन द गिवन फिगर ABC इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है हम स्टार्टिंग में तो शुरुआत राइट एंगल से ही करेंगे। इफ BC इज 5, BC की वैल्यू 5 गिवन है, AC माइनस AB इज 1, AC माइनस AB की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसीक ए एंड कॉस ए। तो एंगल ए कहाँ है, इस एंगल के रेफरेंस में हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कोसीक एंड कॉस। तो सबसे पहले सोचो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए। मेरे पास बेस है और मेरे पास कुछ ये वैल्यू है, तो इन दोनों का यूज करके पाइथागोरस लगा के मैं कुछ निकाल सकता हूं। यहां से क्या मिलेगा, AC इज 1 प्लस AB, AC इज 1 प्लस AB, ये एक चीज मिल गई। यहां पे मेरे पास BC की वैल्यू है, राइट। तो यहां पे मैं यूजिंग पाइथागोरस क्या लिख सकता हूं, यूजिंग पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस थियरम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। सारी वैल्यूज पुट कर दो। AC तो क्या है 1 प्लस AB, तो 1 प्लस AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB² नहीं पता तो AB² सेम पुट कर लेंगे, BC² पता है 5², राइट। तो पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 1 प्लस, अब A प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला भाई पता होनी चाहिए, A प्लस बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट A² प्लस B² प्लस 2AB, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा 1AB² प्लस 2AB इक्वल्स टू AB² AB होल स्क्वायर, राइट, प्लस 25। तो ये AB² कैंसिल हो गया, राइट। तो क्या मिलेगा 2AB, 2 टाइम्स AB इक्वल्स टू 25 माइनस 1 यानी 24। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दोगे तो AB की वैल्यू बालक को मिल जाएगी 12। क्या मिल गई 12। तो दिस इज 5, दिस इज 12, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13। कैसे 13 होगा, 1 प्लस AB, AB 12 है तो 12 प्लस 1 13 हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, कोसीक ए। कोसीक ए क्या कहता है, कोसीक ए वो कहता है हाइपोटेनस,
हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस क्या है 13, 13 अपॉन में परपेंडिकुलर यानी सामने वाली जो साइड है वो, तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, 90 डिग्री है, ये वाली साइड ऊपर जा रही है तो यही परपेंडिकुलर है, नहीं, रेफरेंस एंगल देखो, रेफरेंस के सामने है वही आपका परपेंडिकुलर है। फिर पूछा है कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है इसके सामने 12 अपॉन में 13, तो ये आ गए आपके आंसर। इतना क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 22A का क्वेश्चन 3 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यूज। एक बहुत ही शानदार एक फिगर गिवन है आपको और 4 वैल्यूज अलग अलग फाइंड करनी है। सबके देखो रेफरेंस एंगल, ए एंगल और ए एंगल। तो यहां पे अगर मैं ए एंगल की बात करूं तो ये रहा, तो इस एंगल में जरा सोचो, क्योंकि अब हम पाइथागोरस बहुत टाइम से सीखते आ रहे हैं और हमें ट्रिपलेट्स भी पता चल चुकी हैं, तो ये अगर एक 90 डिग्री वाला छोटा ट्रायंगल है 3 4, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है कॉस ए, तो कॉस ए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंगल ये है तो बेस 3 अपॉन हाइपोटेनस है 5, सीधा सीधा पता चलना चाहिए। 3 4 5 की तो जो ट्रिपलेट है बहुत टाइम से हम यूज करते आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है प्रॉपर इन ट्रायंगल, यहां पे आपको एक नाम देना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ADC कैसे फाइंड करेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 25 यानी लास्ट में 5। तो एग्जाम में जरूर ऐसा लिखना वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो मेरा अब जो कॉन्सेंट्रेशन है ना कॉस में है ना कोसीक ए में है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन है इसमें। अब इसका जो आंसर है देखो, फर्स्ट का आंसर कर लिया, सेकंड का आंसर भी काफी इजी है, कोसीक ए यानी क्या हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या है 5 और उसके सामने 4, तो आंसर आ जाएगा 5/4 सेकेंड का कोसीक ए, राइट। तो इसका जो आंसर है थर्ड का वो आएगा -1। कैसे आएगा, कैसे आएगा मुझे क्यों पता है, क्या मैंने रट के रखा है, नहीं, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप जब सारी फॉर्मूलाज लगा दोगे, टेन और सीक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे सीक वाली हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये लगा दोगे तो आंसर -1 आएगा। इसकी जो आइडेंटिटी है उसको मैं अभी बता देता हूँ, जो होता है सीक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो माइनस कॉमन निकाल लिया तो आंसर -1 आएगा, राइट। कोई भी एंगल ए हो, दुनिया का कोई भी एंगल हो, एंगल सेम बनेगा तो आंसर -1 ही आएगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो इस तरह से जो मैंने किया, राइट। नेक्स्ट चैप्टर में अगर आपने पढ़ लिया तो एमसीक्यू में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मेरा कॉन्सेंट्रेशन है इस 4th क्वेश्चन पे, मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस 4th क्वेश्चन पे है। 4th क्वेश्चन क्या है, एंगल सी की बात हो रही है, तो यानी इस एंगल की बात हो रही है। तो इफ दिस इज हाइपोटेनस, ठीक है, ये क्या है हाइपोटेनस हो गया, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया इस ट्रायंगल के लिए। अब समझो क्या पूछा है 12 4, तो ये साइड क्या होगी, मेरी जो DC साइड है, DC साइड क्या होगी रूट ऑफ 12 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यानी होगा 144 माइनस में 16, यानी क्या होगा 16 माइनस करो 128 होगा, तो 64 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 2 4 जा 8 2 6 जा 12 128। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका आंसर आ जाएगा आपके लिए 64 2 जा यानी 8√2 इज द आंसर। DC की वैल्यू क्या आ गई बालकों 8√2 आ गई। तो बस अब तो आपके पास तीनों परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर सी यानी क्या हमारे पास क्या है कॉट स्क्वायर सी -1 अपॉन में साइन स्क्वायर सी, राइट। तो कॉट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो 8√2/4, 8√2/4 का होल स्क्वायर -1 अपॉन साइन स्क्वायर यानी क्या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/12।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस उसका स्क्वायर है। 144 बाय क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 144 बाय 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 माइनस 9 इक्वल्स टू -1 आंसर आएगा। इतना क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो क्या पूछा है। cos a गिवन है, cos a की वैल्यू गिवन है और sin a cot a डिवाइड बाई 2 tan a। सारे रेफरेंस एंगल कौन से है, a की ही बात की गई है। तो इसको इवैल्यूएट करना है, यानी सारी वैल्यूज ला के सिंप्लीफाई करके आंसर लाना है। लेकिन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है तो हमेशा हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। a की बात की गई है, क्या बोला गया है भाई, cos a इज इक्वल टू 5/13। अब cos क्या होता है, cos यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, राइट। तो बेस क्या होगा आपका, यहाँ पे बेस ट्रायंगल मान लेते हैं, एंगल ए है तो PQR में मान लेता हूँ। ट्रायंगल PQR जो एंगल बन रहा है उसको ए नाम मान लेते हैं, राइट। तो ये क्या होगा, बेस होगा, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब देखो ये सेम ही चीजें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी न्यू चैप्टर फॉर यू। तो जितना भी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, एक जैसे एग्जाम्पल, एक दो एटलीस्ट दो तो करेंगे ही, राइट। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस आपका PQ है, तो PQ अपॉन में हाइपोटेनस क्या होगी, ये सामने वाली साइड यानी PR। तो PQ अपॉन PR गिवन है, तो PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी, PR की वैल्यू हो जाएगी 13x। अब पाइथागोरस लगा दो भाई। पाइथागोरस अगर बेस आपका क्या है, PQ 5x है, ये 13x है, तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो 12x ही आएगा, राइट। इतना क्लियर होना चाहिए। ऐसे पाइथागोरस की जो ट्रिपलेट्स हैं जैसे 3 4 5 13 12 5 ये पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 12x मिल गया। तो साइन ए की वैल्यू मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। यहाँ से अब सीधा आंसर करेंगे साइन ए। साइन ए यानी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका ये है 12x अपॉन में हाइपोटेनस 13x। तो 12/13 रखते हैं सीधा सीधा, क्योंकि x तो कैंसल आउट हो जाएगा। माइनस में cot a यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 5/12, 5/12 अपॉन में 2 tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 12/5। ये कर लो सिंप्लीफाई, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 12 12 कर लो, राइट। 12 12 144 माइनस 13 5 65, क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ आपका ये जो है 13 × 12 जाएगा नीचे, 13 × 12 इंटू 12 2 24 और 5 जाएगा ऊपर। तो इन सब को जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो कुछ आंसर बनेगा, आई गेस 395। मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे 14465 और ये होगा 3744। इतना आंसर बन जाएगा, राइट। तो ऐसे ही जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले, cot a cos a निकाल लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो ये जो क्वेश्चन जाएगा अब होमवर्क में जाएगा। तो अब तक का जो मोरल ऑफ द स्टोरी हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं यूजिंग एंगल ऑफ रेफरेंस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। वो 6 एंगल की आपको बस फॉर्मूला याद रह गई, पाइथागोरस लगाने आ गया। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन है तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल लो और इस तरह से सब में पुट करके आंसर लेके आ सकते हो। तो मेन चीज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज याद होने चाहिए। पाइथागोरस तो आपको पता ही है, फिर सिंप्लीफाई कर लो, बस आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7 में देखो क्या पूछा गया है, इन रोम्बस ABCD डायगोनल AC इज इक्वल टू 18। तो सबसे पहले रोम्बस ड्रॉ करते हैं ABCD, राइट। ABCD हमारा रोम्बस है। डायगोनल्स की बात की गई है तो एक डायगोनल AC, एक डायगोनल BD हमने ड्रॉ कर ली। AC की वैल्यू क्या गिवन है, 18 गिवन है टोटल। अब यहां पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूं। एक आपको नोट, हैशटैग नोट पता होना चाहिए। वो नोट ये है कि आपके जो रोम्बस के लिए क्या याद रखना है, डायगोनल्स जो होती हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये पता होना चाहिए सबको, राइट। इसका मतलब ये हुआ यहां पे
यहाँ पे आप क्या क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे आप एक 90 डिग्री वाला राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट कर सकते हो, और ये पूरी साइड, ये साइड और ये साइड बराबर होगी, और इसके अलावा आपके पास ये साइड और ये साइड बराबर होगी। विच मीन्स AC की वैल्यू अगर 18 है, इफ AC इज 18 देन OA इक्वल्स टू 18/2 विच इज नथिंग बट 9 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे ये 9 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 9 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है। अब मेरे पास और क्या गिवन है, द एंगल बिटवीन डायगोनल BD एंड साइड AB इज अल्फा। BD ये वाली लाइन और साइड AB के बीच का ये वाला एंगल है, दैट इज अल्फा। और आगे गिवन है सच दैट cos अल्फा इज 0.8, cos अल्फा इज इक्वल टू 0.8, जिसे मैं 8/10 लिख सकता हूँ, जिसे मैं और आगे जाके 2 4 एंड 2 5 लिख सकता हूँ। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 4/5। अब ध्यान से सोचो, ये एक छोटा सा ट्रायंगल है जिसको मैं अलग से यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा। पॉइंट A हो गया, O हो गया, यहाँ पे B हो गया। OA की वैल्यू इज 9 गिवन। अब ध्यान से देखो, ये अल्फा है अगर आपके पास, cos अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। क्या होता है cos अल्फा, यानी याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट, या फिर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। क्या करेंगे, OB 4x हो जाएगा, उसका जो हाइपोटेनस है वो 5x हो जाएगा। क्यों 4 और 5 नहीं लिखा, क्योंकि ये तो रेशियो गिवन है, राइट। रेशियो गिवन है तो आप 4 5 नहीं लिख सकते, 5x/4x होगा। तो यूजिंग दिस, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस आप लगा के यहाँ पे OB या फिर AB फाइंड कर सकते हो, राइट। अगर मुझे OB मिल गया तो दूसरा डायगोनल मिल जाएगा। हमें अल्टीमेटली क्या पूछा गया है, फाइंड द डायगोनल BD। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे हम यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस। क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस, राइट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दो। OA स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81, OB स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर, और AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर, राइट। तो आंसर आ जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 81 विच इज नथिंग बट x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 3 मिल गई। x इज 3 विच मीन्स AB इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको AB की वैल्यू क्या मिल गई, 5x इक्वल्स टू 15, और OB की वैल्यू, OB इज नथिंग बट 4x यानी 4 3 12 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए क्या था, हमें तो चाहिए BD डायगोनल। BD तो क्या है, BD इज नथिंग बट 2 टाइम्स OB, 2 इंटू OB कर लो, तो 12 2 24 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो हमें वही तो चाहिए था, डायगोनल BD क्या मिला हमें, 24 सेंटीमीटर मिला। अब पूछे हैं भाई पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस मतलब ये AB साइड को मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर लूं। अब AB है हमारे पास, यस, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ एनी साइड ऑफ अ रोम्बस। एनी साइड ऑफ रोम्बस को मैं AB ले लेता हूं विच इज 15 4 60 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मांगा था हमसे, वो फाइंड कर लिया। डायगोनल की लेंथ मांगी थी, वो फाइंड कर ली। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको गड़बड़ नहीं करनी है। और ऐसा सेम एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क करना है। देखो भाई, एक्सरसाइज 22B का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सिमिलर है, वो हम क्या करेंगे, आपको होमवर्क में दे देते हैं। क्या है, अगेन रोम्बस ABCD है, डायगोनल ACBD की बात की गई है, इंटरसेक्ट किया गया है। साइन कॉस की किसकी वैल्यू गिवन है आपको, यहाँ पे किसकी वैल्यू गिवन है भाई, OB CAB। ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी। क्या है, लास्ट थ्योरी है कनेक्शन। किसका किसका कनेक्शन, साइन कॉस में कुछ कनेक्शन है, साइन कोसीक में कुछ कनेक्शन है, कॉस और सीक में कुछ कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशंस कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन। अब देखो, साइन ए हमें क्या पता है, साइन ए के बारे में हमने सीखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कोसीक ए के बारे में क्या सीखा, कोसीक ए यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो ज़रा थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या मैं इसे 1 अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख सकता हूँ? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अल्टीमेटली ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 अपॉन में, पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो क्या होता है, वो तो साइन होता है, साइन ए हो गया, तो कोसीक ए क्या हो गया बच्चों, कोसीक ए हो गया 1 अपॉन साइन ए। क्लियर है? अब इस चीज को आप हमारी जो शॉर्टकट ट्रिक थी, क्या थी, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले से भी याद रख सकते हो। कैसे याद रखेंगे, जरा ध्यान दे दीजिए यहाँ पे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीक एंड कोसीक, यही तो हमने सीखा था। यहां से नीचे जाएंगे, यहां से ऊपर जाएंगे, तो साइन का जो रेसिप्रोकल है रेशियो वो कौन सा है, कोसीक है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल हो गया। कॉस का कौन सा है, कॉस का कौन सा है, सीक है, और टेन का कौन सा है, कॉट है। तो यहां पे मैं सारी वैल्यूज लिख लेता हूं, साइन थीटा यानी 1 अपॉन कोसीक थीटा, राइट, थीटा के टर्म्स में लिखना चाहता हूं मैं, कॉस थीटा यानी 1 अपॉन सीक थीटा, एंड टेन थीटा यानी 1 अपॉन कॉट थीटा। ये कहां से आएगा, जैसे मैंने ये सिंप्लीफाई किया, आप सारी चीजें ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। एक और 10 के लिए बता देता हूं, टेन थीटा यानी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 1 अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर गया, लेकिन ये तो क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो क्या है, कॉट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, तो 1 अपॉन कॉट हो गया। तो टेन थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉट थीटा। दो चीजें और याद रखनी है, क्या, प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा प्रूफ करते हैं, स्टार लगाते हैं। स्टार क्या लगाएंगे, देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दूं अगर मैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैंसल, ये एक ही ट्रायंगल की बात चल रही है, ठीक है। तो क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो क्या है बालकों, वो तो हमारा 10 है, वो तो हमारा टेन थीटा है। लेकिन टेन थीटा को मैं और क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकता हूं। तो 1 अपॉन कॉट थीटा लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से कॉट थीटा इज नथिंग बट कॉस अपॉन साइन थीटा। तो कॉट ऊपर कर लेंगे तो कॉस बाय साइन रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमें तीन चीजें, एक तो क्या जो हाईलाइट कर रहा हूं वो आपको बस याद रखनी है, एक साइन थीटा होता है ये, कॉस थीटा होता है ये, और टेन होता है रेसिप्रोकल। मेन चीज दूसरी, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा। बस इतनी 5 चीजें याद रख ली, जिन्हें कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस। तो आपका इस चैप्टर की जो थियरी पोर्शंस है वो पूरे होते हैं खत्म। तो हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और उनके बीच का, रेशियो के बीच में कुछ रिलेशन है, ठीक है, और एंगल के नोटेशन सीखे। अब एक्सरसाइज 20 कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और एक्सरसाइज के और क्वेश्चन सॉल्व करके इस चैप्टर को हम यहाँ पे खत्म करेंगे। एग्जाम्पल 12 है, देखो क्या पूछा है, टेन थीटा कॉट थीटा की वैल्यू 2 है और आपको फाइंड करना है टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर। टेन कॉट है, लेकिन फर्क किसका है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है। एक पीस पहले समझ लो, पावर में क्या फर्क पड़ता है। ये टेन थीटा का मैं होल स्क्वायर लिखूं या फिर मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख लूं, दोनों एक ही बात है। लेकिन गलत क्या है यहाँ पे, आप ऐसा नहीं लिख सकते, आप टेन थीटा का स्क्वायर नहीं लिख सकते, राइट। जैसे हम 5 का हम ऐसे लिख लेते हैं ना, 5 स्क्वायर या 5 होल स्क्वायर, एक ही बात होती है। यहाँ पे ऐसी एक बात नहीं है, ये चीज़ अलग है। तो टेन थीटा का होल स्क्वायर बोलो या फिर टेन स्क्वायर थीटा बोलो, ये मैथमेटिकली सेम चीज़ है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, राइट। अब देखो, अगर मेरे पास टेन कॉट की लीनियर पावर है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, लीनियर यानी पावर 1 है, 2 है। अगर मुझे स्क्वायर में जाना है तो दोनों साइड स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ले लिया, मिल गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा, 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 4, राइट। अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे मुझे चाहिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये चाहिए। तो इसका मैं क्या करूँ,
इसके लिए आप सोचो जरा, कॉट थीटा तो क्या है 1/tan थीटा, राइट। तो ये कैंसिल, तो tan थीटा कैंसिल, यस और नो। 1 में 10 था, 10 चला गया तो 2 बच गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4 - 2 = 2। तो क्या वैल्यू आ गई, tan² थीटा प्लस cot² थीटा = 2 आ गया। तो यही चाहिए था हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो है एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन 2। बोला गया है sin x और cos y फाइंड करो। रेफरेंस एंगल अलग अलग है, रेफरेंस एंगल अलग है। अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पे एंगल x ये बनता है, क्या बनता है, ये एंगल x बनता है, ये बड़ा ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है और ये है। तो टू फाइंड साइन फाइंड करना बड़ा ही ईजी है, साइन x डिग्री फाइंड करना बड़ा ईजी है। क्यों, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये तो हो गया। cos y कैसे फाइंड करूँ, cos y फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं, आपको चाहिए बेस। cos y डिग्री क्या होगा, आपको चाहिए बेस विच इज 6, चाहिए हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 8 है 6 है, कर लो 8² + 6² यानी 64 और 36, तो ये आ जाएगा 10। तो cos भी फाइंड करना बड़ा इजी था, तो 6/10 आ गया। तो विच कैन बी रिटर्न एज 2 3 एंड 2 5। अब मेन चीज आती है tan और इसमें, tan x में कैसे लूँ, tan x यानी चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन बेस पूरा नहीं है मेरे पास, बेस क्या है, आधा है, बेस आधा है। तो अगर मुझे ट्रायंगल ABC की बात करनी है, ये पॉइंट D है, तो BC अगर निकालना है, BC² निकालना है, तो मुझे करना पड़ेगा 17² - 8², 17² यानी 289 - 64, राइट। इतना कर दो आंसर आ जाएगा 289, राइट। 170, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। 9 - 6 हो गया, 9 - 4 हो गया 5, 8 - 6 हो गया 2 एंड यहाँ पे आ गया 225 विच इज 15 का स्क्वायर, यानी BC की वैल्यू क्या हो गई, टोटल BC की वैल्यू हो गई 15। तो ये 15 है, ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 9 इफ यू वांट टू फाइंड। अगर आपको फाइंड करना है तो पूछा जाए तो कर सकते हो, राइट। तो अब 10 की वैल्यू कैसे होगी x के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 15, तो 8/15। साइन y डिग्री क्या होगा, साइन y डिग्री अगेन 8/10 परपेंडिकुलर अपॉन, cos y डिग्री क्या होगा, वो तो cos y डिग्री तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो उसका सिंप्लीफिकेशन करना है। बस मेन चीज़ क्या थी, आपको ये निकालना था, हाउ, पाइथागोरस। बाकी चीज़ें तो हमने अभी सीखी थी, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। यहाँ पे एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन नंबर 5 है। बोला गया है इन ट्रायंगल ABC, एक ABC ट्रायंगल है जिसमें ABAC सेम है, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, बड़ा ही सिंपल सा ट्रायंगल होता है। ABC, AB और AC दोनों सेम है। क्या गिवन है, 15 गिवन है, तो मैंने 15 पुट कर दिया। BC की वैल्यू जो है वो 18 है। अब फाइंड करना है कॉस ऑफ एंगल ABC, कैसे मिलेगा। एक तो चीज समझो, ABC यानी ये वाला एंगल है, लेकिन जब भी मैं इसकी बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो मेरे माइंड में आना चाहिए 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, तो वो तो है ही नहीं भाई, वो तो है ही नहीं। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, उसके लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं क्यों यहीं से कर रहा हूं, सोचो जरा, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में, नोट कर लो, हैशटैग क्या कर लो, नोट कर लो, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू opposite side bisect the opposite side। ये हमने सीखा हुआ है, लेकिन फिर से याद करवा रहा हूं। ऑपोजिट साइड, लेकिन वर्टेक्स भी कौन सी होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स ऑफ दी सेम साइड, जिनकी लेंथ सेम हो वैसी वाली साइड होनी चाहिए, ठीक है। जिससे होगा क्या, ये बाइसेक्ट कर लेगी तो 9 मिल जाएगा। तो मुझे ये एक ट्रायंगल मिला,
ये एक ट्रायंगल मिला जिसके लिए मेरे पास रेफरेंस एंगल है, जिसके लिए मेरे पास हाइपोटेनस है और बेस 9 है। अब क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो छोटा वाला ट्रायंगल लेना है, तो कॉस क्या होता है, कॉस ए बी सी यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 9/15 हो जाएगा। अब ये मत सोचना क्योंकि हमारा तो मेन ट्रायंगल ये है तो बेस मेरा 18 होगा, नहीं, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये मिलेगा। तो बेस क्या है, बेस इज 9/15 यानी 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो बच्चे गलती कर देते हैं, बेस 18 ले लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, भाई बेस तो मेरा ये बन गया, राइट। क्यों ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि हम सोचते हैं एरिया में भी तो वही करते हैं। एरिया में क्या करते हैं, एरिया में हम पूरा बेस ले लेते हैं, बेस ये है, हाइट ये है, जबकि ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो तब बेस हमारा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो एरिया के लिए बेस 18 × 9 करना है, लेकिन जब मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं तो बेस 9 कर देना है, हाफ करके हाइपोटेनस ले लिया। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन में ना रेसिप्रोकल जो है, रेसिप्रोकल रिलेशन लगने वाला है। क्यों भाई, यहां पे मुझे साइन और कॉस दोनों गिवन है, वरना हमेशा क्या होता था, एक ही फंक्शन यानी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन होता था। यहां पे जो गिवन है मेरे पास 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा, तो वैल्यू क्या होगी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यस, कॉस को हम यहां लेकर आ गए और ये 3/4 कर लिया, लेकिन साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, यूजिंग रेसिप्रोकल रेशियो हमें पता है tan थीटा होता है। तो tan थीटा की वैल्यू मिल गई, यानी मुझे एक ट्रायंगल का यूज करके थीटा 90 डिग्री लगा के tan थीटा मिल गया, यानी एक रेसिप्रोकल, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है तो मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड कर सकता हूं। अगर सारे फाइंड कर सकता हूं तो साइन थीटा कॉस थीटा भी कर सकता हूं, कॉट और कोसिक भी कर सकता हूं, जो हमने आज स्टार्टिंग में ही सीखा था। तो tan इज 3/4, तो यहां पे क्या होगा, परपेंडिकुलर विच इज 3x, बेस यानी 4x, तो ये तो 3 4 5x हो जाएगा, यस और नो, बिल्कुल सही। तो साइन होमवर्क, कॉस होमवर्क, क्योंकि बहुत सरल है मैं करवाऊंगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसीक स्क्वायर थीटा, कोसीक स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसे 1/10² लिख सकता हूं, 1/10² यानी इसका रेसिप्रोकल कर दो 4/3। तो हर जगह आप लॉजिक लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको अब रेशियो का यूज करके ही कॉट याद करना है, सीधा सीधा आप 10 का रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो। कोसीक स्क्वायर थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 5/3 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 16/9 माइनस में 25/9 विच इज -9/9 विच इज नथिंग बट -1। क्लियर होना चाहिए। अब ये भी जो है, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब पता चल जाएगा। वहां पे होता है कोसीक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लो, इसीलिए -1 आंसर आएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे ना क्या सोचोगे, यहाँ पे इसके बारे में सोचो, 5 cos A माइनस है, माइनस को उस साइड लेके जाओ तो 12 sin A बन जाएगा, 12 sin A। तो sin A cos A अलग अलग है, एक साइड लाके 10 बना सकते हैं, एक साइड लाके 10 बनेगा तो क्या मिलेगा, 10A इक्वल्स टू 5/12, यस और नो, भाई एकदम सही, 5/12 मिल गया। अब फिर से देखो साइन कॉस में ले आना है और वापस मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूं, सब करूं, लेकिन उससे भी अच्छी एक चीज है, जो गिवन इक्वेशन है साइन ए जिसको इवैल्यूएट करना है, कॉस ए अपॉन में 2 cos A माइनस साइन ए। क्या मैं यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को cos से डिवाइड करके सबको tan में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो sin बाय cos कर दो तो tan A मिलेगा, cos बाय cos कर दो तो 1 आ जाएगा, अपॉन में cos बाय cos करेंगे तो अगेन 1 होगा, माइनस sin बाय cos करेंगे तो tan A हो जाएगा। तो क्या किया हमने, डिवाइडिंग बाय cos A,
न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये मिल गया। और tan a की तो वैल्यू है हमारे पास विच इज़ 5/12 + 1 अपॉन में 2 - 5/12। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 + 5 17 हो जाएगा, 12 2 = 24 -5 यानी 19 हो जाएगा, और 12 कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 17 अपॉन में 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा। क्यों देना चाहूँगा, क्योंकि sin a = cos a है। कब होता है sin a cos a इक्वल, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे हम बात करेंगे एंगल्स की। लेकिन अब तक जितना हमने सीखा है, जितना थ्योरी समझा है, क्या मैं साइन बाय कॉस करके 1 ले आ सकता हूँ, यानी 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यूजिंग 10 = 1 मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन ट्रायंगल में रेशियोज निकाल सकता हूँ। रेशियो अगर एक पता चल गया तो 10 सीक सब पता चल जाएंगे। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पता तो सब पता चल जाएंगे। तो ये हमने किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना चाहूँगा। अब हम सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन जहाँ पे रेक्टेंगल की बात की गई है। रेक्टेंगल है ABCD जिसकी डायगोनल है 26। भाई हम तो ट्रायंगल की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, रेक्टेंगल कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। एक क्या है आपके पास, क्या है भाई हमारे पास, यहाँ पे एक डायगोनल है, नामकरण कर देते हैं ABCD। ABCD बोला गया है और BD = 26 है। BD क्या है, 26 है। आगे बोला है एंड कोटेंजेंट ऑफ एंगल ABD। कोटेंजेंट यानी क्या, कॉट भाई, कॉट ऑफ एंगल ABD क्या होगा, ABD देखो ध्यान से, ABD यानी ये वाला एंगल विच इज नॉट 90। ओके 90 तो ABC है, राइट। तो ये एंगल अगर ABD है तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में, ये 90 डिग्री होगा। तो इसके सामने वाली जो साइड होगी बच्चों, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसके पास वाली जो साइड होगी वो बेस होगी और ये हाइपोटेनस होगी। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। तो कॉट थीटा यानी क्या, परपेंडिकुलर नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है AB अपॉन परपेंडिकुलर है AD। ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। और कॉट की वैल्यू क्या गिवन है, ऑलरेडी आपको 1.5 गिवन है। कॉट ABD क्या गिवन है, 1.5। लेकिन ये भी मैं यूज कर सकता हूं चाहूं तो, राइट। लेकिन इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। पहले माइंड में ये आता है लेकिन कभी कभी गलत करना भी ज़रूरी है सही वैल्यू तक पहुंचने के लिए। तो कॉट की वैल्यू है 1.5। तो क्या मैं कॉट ऑफ एंगल ABD के बदले 1.5 के बदले 15/10 यानी 3/2 लिख सकता हूँ? यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मतलब जो हमारा जो हमने लिखा था एक्चुअली AB अपॉन में AD, राइट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वे इसके बराबर हो गया। ये दोनों सेम हो गए। मतलब AB अपॉन AD इज 3/2 विच मीन्स AB की वैल्यू इज 3x एंड AD की वैल्यू इज 2x। अब ये मत बोलना सर ये तो ज़्यादा लंबी साइड दिख रही है, ये 3x कैसे 2x कैसे होगा, ये 3x कैसे होगा। ये हमने एक रैंडम फिगर ड्रॉ की है, राइट। हमें नहीं पता उसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने ये ड्रॉ किया है, राइट। तो 3x 2x मिल गया, पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या कहता है, 26 का जो स्क्वायर है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज AD² प्लस AB स्क्वायर, AD² प्लस AB स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, 676 इक्वल्स टू AD² क्या होगा बच्चों, 4x² प्लस AB² इज 9x²। तो क्या मिलेगा आपको, 13x²। 676 डिवाइड बाय 13 इक्वल्स टू x²। तो क्या मिलेगा, 13 5 65, राइट, और 26 2 मिल जाएगा x²। तो x² की वैल्यू अगर 52 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 13 4 52 यानी 2√13 आ गया। अब ये आ गया, इसका मतलब ये मुझे क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, लेंथ है आपकी, एक 3x है एक 2x है, राइट। एक क्या है 3x है, दूसरी लेंथ 2x है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2√13 इंटू 3 तो 6√13 इंटू 2x यानी क्या, 4 2
4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 रूट 13, 4 रूट 13, तो 24 इंटू 13 हो जाएगा, राइट। जो भी आंसर आएगा आई गेस 240 प्लस 72, 240 प्लस 72 क्या आएगा 312, क्या है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी आ जाएगा। अब क्योंकि लेंथ एक 3x है जिसका आंसर है 6 रूट 13 प्लस में 4 रूट 13, यानी क्या आ जाएगा आंसर 20 रूट 13 इज द आंसर। ये क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया सेंटीमीटर में। तो आपको क्या करना था, पाइथागोरस लगाना था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करना था, कंपेयर करके 3x 2x रेशियो से लेंथ लानी थी, फिर पाइथागोरस लगा के एक वैल्यू मिलेगी। x मिल गया तो दोनों लेंथ मिल गई, लेंथ मिल गई तो सरफेस एरिया से हमें पता है ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। तो इतना होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्या बोला है, सी के इक्वल्स टू √2 और ये वैल्यूज फाइंड करनी है। अब अगर हम जो नेक्स्ट चैप्टर सीख गए, नेक्स्ट चैप्टर जो हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स पे स्पेसिफिक एंगल पे स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की क्या वैल्यू होती है, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगा। लेकिन अब तक हम सीखे नहीं है तो स्टैंडर्ड मेथड से चलेंगे, ट्रायंगल वाली। ट्रायंगल वाली मेथड क्या कहती है, एक एंगल ए होगा और सीक ए अगर √2 है, क्या है √2 है, इसका मतलब ये, क्या मैं इसको √2/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस √2x और ये होगा 1x, तो ये भी 1x होगा, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर, उसका रूट निकालो, √2x आ गया, यस। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी। 3 cot स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए यानी कॉट ए का स्क्वायर, कॉट क्या होगा, कॉट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1/1 यानी 1, प्लस 2 साइन स्क्वायर ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर ए भी 1 हो जाएगा क्योंकि 10 और कॉट की वैल्यूज रेसिप्रोकल होती है, तो 1 है तो ये भी 1 होगा। कॉस स्क्वायर ए यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस में √2 का स्क्वायर 2, 2 कैंसल 1 माइनस 1/2, तो 4 अपॉन में 1/2 विच इज नथिंग बट 8। तो देखो 3-4 स्टेप में आंसर आ गया। बस आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में नहीं लगाओगे तो चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि एग्जाम में स्पेसिफिकली नहीं बोले होते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट चैप्टर जहाँ पे हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे तब आप सीख चुके होगे, तो आप एग्जाम में ये मेथड भी कर सकते हो और एंगल वाली जो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे वो मेथड भी कर सकते हो। तो आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है और पूरा जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज वो खत्म होता है। आई होप आज जो हमने टॉपिक समझा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो इसी चैप्टर से कनेक्टेड है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, राइट, सम फिक्स्ड एंगल्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो बच्चे नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझे और सॉल्व कर ले, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।